शादी के बाद विदाई का समय था। लड़की अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। लड़की ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक जा रही थी। दूल्हा अपने खास दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। तभी दूल्हे का दोस्त बोलता है, यार सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा दूल्हे का छोटा भाई भी बोला, हाँ यार पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर जोर से हंसने लगा। दूल्हा भी पीछे नहीं रहा। वो बोला, अरे ठीक है, हम लोग होटल में चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया। रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही दुल्हन, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी के दरवाजे को जोर से बंद किया और घूंघट हटाकर अपने पिता के पास पहुंची। अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही पापा, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह बात उसने इतनी जोर से कही कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नजदीक आ गए। दुल्हन के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया हो। मामला क्या था यह किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तभी दुल्हन के ससुर ने आगे बढ़कर दुल्हन से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो। दूल्हे की तो मानो दुनिया लुटने जा रही थी। वह भी दुल्हन के पास आ गया और उसके दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। दुल्हन अपने पापा का हाथ पकड़ रखी थी। उसने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप और आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी ही नहीं है। दुल्हन रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए, वह शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी ने पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपए की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना ही अच्छा पिया। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। दुल्हन हाँप रही थी। दुल्हन के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी इतनी छोटी सी बात है। दुल्हन ने उनकी बात बीच में काटी, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं है। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई पनीर यह सब कैटर्स का काम है। आपने दिल खोल कर वह हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह कैटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेली जाएगी। क्या वह जा पाएगी? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। दुल्हन के पापा ने उसके सर पर हाथ फिराया और बोले, अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे, तुझे मेरी कसम है, शांत हो जा। तभी दूल्हे ने आकर दुल्हन के पिता का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। उसका गला बैठ गया था। वह कुछ नहीं बोल पा रहा था और रो पड़ा था वह। तभी दूल्हे के पिता ने आगे बढ़कर दुल्हन के सर पर हाथ रखे और बोले, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है। उसने मुझे बेटी दे दी और बेटी की अहमियत भी समझा दी।
मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरी जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी मुझे लौटा दे। दुल्हन के ससुर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे और दुल्हन के सामने सर झुका दिया। दुल्हन ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए और रोती हुई बोली, बाबूजी। तभी उसके ससुर ने कहा, बाबूजी नहीं, पिताजी। अब दुल्हन भी भावुक होकर अपने ससुर से लिपट गई थी और दुल्हन के पिताजी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। दुल्हन अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ और पिताजी की आंखें। अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी, आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। यह कहानी लिखते वक्त लेखक उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने बेटी को सबसे पहले पराये धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान और अनमोल धन होती है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा और अभी कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं है। कृपया खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना ही समय लगता है जितनी की लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन ही नहीं, पिता के अरमान और जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं कई सपनों के कुचलने के बाद आता है और उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।